नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 कारण विपक्ष बेदम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपोजिशन पार्टियों के गठबंधन इंडी ने जो सपने सजाए थे वो टूट गए, सब कुछ बिखर गया क्योंकि इसकी अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार ने ही इनसे नाता तोड़ लिया और बीजेपी से रिश्ता जोड़ लिया। नीतीश के इस फैसले के बाद कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। कहा जा रहा है कि नीतीश ने नाता तोड़ दिया, ममता ने दूरी बना ली है, अखिलेश यादव से खींचतान जारी है, आम आदमी पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बिहार में लालू यादव नीतीश कुमार के धोखे को भुला भी नहीं पाए थे कि ईडी का बुलावा आ गया। उधर राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर बिहार पहुंचे हैं तो किसी का कुछ खास रिएक्शन नहीं आ रहा है, वो अलग परेशान है। मतलब ये विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही हो जाता है कि क्या लगता है नीतीश कुमार के जाने से इंडी गठबंधन का जो भविष्य है वो अंधकार में हो गया है? भविष्य क्या है? भविष्य तो कुछ था ही नहीं। और अब तो हिंदुस्तान की मीडिया को इसे इंडी गठबंधन बताना भी नहीं चाहिए। यह पुनः मूसिको भवः, ये तो अब यूपीए है। भैया आप देखिए, नया गठबंधन कब होता है कि जो पुराना गठबंधन था उसमें बहुत सारी और भी पार्टियां आ गई तो आपने नाम बदल दिया। अब कौन लोग हैं उसमें? 28 पार्टी में तो पहले 19 पार्टियां जो थी वो यूपीए का हिस्सा थी। 28 आपने काउंट करके बताया, इसमें 6 वामपंथी पार्टियां थी। फिर केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, बदरुद्दीन अजमल, इन सबको जोड़ जाड़ के आपने इंडी बनाया था। अब कहां है? ममता बनर्जी तो बाहर गई। पंजाब में केजरीवाल ने भी कह दिया अकेले के लिए लड़ेंगे। नीतीश कुमार भी बाहर हो गए, वामपंथी भी पहले से ही बाहर हैं। तो ये कहां है? बाकी सब जो कुछ बचा हुआ भी है वो भी आधा आधा, शिवसेना आधा, एनसीपी आधा। आप लेकर के गए वहां असम के अंदर न्याय यात्रा, बदरुद्दीन ने कह दिया थैंक यू वेरी मच, हम अब अकेले लड़ेंगे, ये हमको ही तोड़ने के लिए जो है ये यात्रा कर रहा है। यहां पे बचा कहां? कहां है इंडी? ये यूपी आ गया वापस। और यूपी में भी जैसे बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हो गई, ये जो है पिलपिला सा यूपीए बचा है। नाम वापस बदल के रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस गठबंधन का न कोई कन्वीनर है, न कोई अध्यक्ष है, न कोई प्लान है, न कोई नीति है, न नेता है, कोई कुछ नहीं है। खामखा इंडी गठबंधन, नया नाम, क्यों नया नाम दिया जाए भाई? तो ये तो मुझे लग रहा है आप भविष्य की बात कर रही। कैपिटल टीवी में हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं, ये तो कभी होना ही नहीं था, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं था और वही हो रहा है। राहुल गांधी बिहार पहुंचे और मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार जाएं, चाहे राजस्थान जाएं, चाहे हरियाणा जाएं, कहीं भी जाएंगे उनकी स्थिति वही रहेगी, छवि वही रहेगी। क्योंकि कांग्रेस जो है इस समय ऐसे कंफ्यूजन के दौर में है कि उसके संगठन के नेताओं को, यहां तक कि जो इंडी अलायंस के लिए बनाया गया था अलायंस कमेटी, वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि हमारे कौन कौन से नेता अभी जिंदा हैं, कौन मर चुके हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग घटना है। समाजवादी पार्टी ने ऑफर किया है कि 11 सीटें हम कांग्रेस को देंगे, लेकिन 11 सीटों में क्या? अखिलेश यादव जानते हैं, ग्राउंड पॉलिटिक्स देखते हैं कि 11 सीटों में वही सारी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी कभी हार ही नहीं सकती। कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली, ये 2 जगह छोड़ के और सारी जगहों पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सुल्तानपुर, ऐसे ऐसे क्षेत्र दिए जाएंगे जहां पर कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती है कि हम जीत सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने ऐसा फैसला क्यों लिया।
ये फैसले के साथ जोड़ दिया कि हमको मध्य प्रदेश में एक लोकसभा की सीट चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों जब बैठक हुई थी, अखिलेश यादव मौजूद थे, उन्होंने पहले कहा था कि आप लोग एक लिस्ट बना के लाइए कि कहां कहां से टिकट चाहिए और आपके संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, जिसके बारे में हम भी जाने समझें कि ये जीत सकते हैं या नहीं। उस उम्मीदवारों की लिस्ट में 12 साल पहले मरे हुए नेता का नाम भी निकला। अखिलेश यादव गुस्से में हो गए, सब लोग हंसने लगे। वो नेता थे महावीर प्रसाद, 2004 में सांसद रहे थे बांसगांव से, उसके बाद गवर्नर भी रहे हैं। 2010 में उनकी मौत हो चुकी है और उनका नाम था बांसगांव कंस्टिट्यूएंसी से महावीर प्रसाद। अखिलेश यादव ने देखा, कहा कि भाई ये तो 1 दशक पहले ही गुजर चुके हैं, अब ये फिर से आएंगे क्या चुनाव लड़ने के लिए? आप जिन कैंडिडेट्स की लिस्ट थमा रहे हैं, कम से कम उनके बारे में पता तो कर लो कि ये जिंदा हैं या मर चुके हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे 80 लोकसभा सीटों वाली जगह पर ये कांग्रेस के संगठन की भूमिका और इनके नेताओं की जानकारी, जिसको अपने नेताओं के बारे में पता नहीं है कौन जिंदा है कौन मर चुका है। ये सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की बात नहीं है। ये जो इन जगहों पर चल रहा है सीट शेयरिंग का, और सब पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस को उसकी औकात दिखा रही है। उसके अलावा साउथ में भी यही चल रहा है। डीएमके ने कह दिया है कि अब स्टालिन इतने दिनों से जो बैटिंग कर रहे थे कि राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए, उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी फार्मूला सेट कर लो, और नहीं तो हमारी जो छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन है वही रहेंगे। यहां पर राहुल गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस के कारण हम नहीं जीतते हैं, कांग्रेस हमारे कारण जीतती है। 2-4 सीट देंगे 39 में से, उस पे लड़ना है लड़ो, और नहीं तो फिर हम भी अकेले लड़ते हैं। मतलब जो संगठन की बात करते हैं कांग्रेस की, गठबंधन जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पर क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को औकात बता रही है कि आप मेरे साथ मेरे ऑफर पर ही चुनाव लड़ सकते हैं, आप नेगोशिएशन करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम लोग जो दे रहे हैं रखना है रखो, और नहीं तो ये इंडी अलायंस में से अलायंस शब्द हटा दो, इंडी बन के अपने आप में 2-4 छोटी छोटी पार्टियों के साथ रहो। इसलिए कांग्रेस इस समय सबसे बुरा दौर से गुजर रही है। जी, राहुल गांधी दूल्हा कैसे बनेंगे? जो उनको दूल्हा बनाने का सपना देख रहा था वो तो खुद ही परेशान। देखिए, परेशानी होनी चाहिए। आज ईडी का सवाल नहीं दे पा रहे हैं, बताया जा रहा है वहाँ हकला रहे हैं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या सवाल पूछा जा रहा है, क्या जवाब दे। लेकिन एक से एक कानूनबाज पैदा हो गए देश के अंदर में। अभी केजरीवाल का बयान आया कि नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, देखिए फ्रॉड को पता नहीं कैसे ये आईटी पास किया है, बोला लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है कि बिहार में इंडी गठबंधन को फायदा होगा। अरे गजब आदमी हो यार, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर इंडी गठबंधन का वो विपक्षी खेमे में चला गया, तुम कह रहे हो कि कुछ उससे फायदा हो जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी। तो ये तो ये लोग जो राजीव बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और ये जो विपक्ष ये डिनायल मोड में है। डिनायल मोड क्या होता है कि आप सत्य को मानना, उसको स्वीकार करना ही नहीं चाहते, उसको डिनाई कर रहे हैं आप। जयराम रमेश कि भाई बहुत आया राम गया राम, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडी गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फर्क नहीं पड़ रहा है तो काहे 5 बार फोन कर रहे थे लालू यादव? क्यों फोन कर रहे थे खड़गे? क्यों फोन किया जा रहा था? क्यों मनाने की कोशिश की जा रही थी? और जब वहां फोन नहीं लगा तो अपने नेता से पूछो कि भाई तुमने क्यों, राहुल गांधी ने क्यों फोन किया मांझी साहब को? फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन लोगों के पास शुरू से ही ये सब के सब, मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि ये जो गठबंधन विपक्ष का जो बन रहा है, सबके हाथ में खंजर है। जिसको जहां मौका मिलेगा वो एक दूसरे को ही पहले डालेगा। बीजेपी से लड़ने की बात तो दूर, पहले आपस में ही लड़ झगड़ के ये लोग खत्म हो जाएंगे, और ऑलरेडी ये लोग खत्म हो चुके हैं।
विपक्ष के कई नेता ईडी की रडार पर है, क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, ईडी की रडार पर इसलिए हैं क्योंकि ये करप्ट लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के नेता ईडी के रडार पर हैं, जैसा कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, जैसा जयराम रमेश जैसे नेता बोलता है या कांग्रेस के दूसरे नेता बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दो दोस्त हैं, दो साथी हैं, ईडी और सीबीआई। ये खबरें क्यों नहीं दिखाई जाती कि ईडी ने समन जारी किया है अरविंद खन्ना को? ये कौन है अरविंद खन्ना? अरविंद खन्ना अभी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। भले ही जब करप्शन के चार्जेस लगे थे, $5.76 मिलियन का चार्जेज है उसके ऊपर करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का। और अरविंद खन्ना पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अभी भी भाजपा में ही हैं, लेकिन 2008 का यह मामला है, उस समय कांग्रेस में ही थे, 2 बार विधायक कांग्रेस के रहे। तो वो ईडी ने ये नहीं सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के बड़े नेता ये हैं तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कैसे करें। वो तो पूरे खानदान, अगर देखा जाए तो विपिन खन्ना जो थे वही आर्म्स डीलर थे, कांग्रेस से साठगांठ रही। पिछले विधानसभा चुनाव जब पंजाब की हो रही थी तो उस समय अरविंद खन्ना ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन उनके ज्वाइन करने से वो सीबीआई और ईडी की जांच उनसे उठ नहीं जाएगी, उनको भी समन भेजा गया है। तो ये जो करप्ट पॉलिटिशियन हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, सपा बसपा या फिर टीएमसी में हो, सबके ऊपर ईडी की नजर रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे हमारी पार्टी में हो या दूसरे की पार्टी में हो। इनके पार्टी के नेता डरे रहते हैं इस बात को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करके देखिए, उनको भी डर रहता है इस बात का कि मेरे विभाग में, मेरे आसपास कोई ऐसे लोग ना हो जो करप्शन में शामिल हो, हम बदनाम हो सकते हैं। क्योंकि खुली छूट है सीबीआई ईडी को कि ये पार्टी पॉलिटिक्स मत देखो। हां, ये बात है कि जब ये चोर लुटेरों का गठबंधन ही है, पूरा विपक्ष जहां भी देखे, हेमंत सोरेन, ये प्रथम दृष्टया किसी को भी सामने दिख जाता है, जमीन खरीद नहीं रहे हो, अपने नाम से रजिस्ट्री करवा रहे हो, कोल माइनिंग घोटाला जो है, स्टोन माइनिंग घोटाला जो है, उसमें तुम अपने कंपनी के नाम से ठेका ले रहे हो। लालू यादव को कौन कहेगा, देखते ही समझ जाएगा कि यह मामला तो साफ तौर पर दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल जितना भी कट्टर ईमानदारी की बात कर ले, कौन ये समझेगा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से भी अगर 11 महीने से ज्यादा ये मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है तो ईडी कोई सबूत तो रखी होगी, दिखाती होगी वहां पर। तो ये लोग जिस तरीके से हरकत किए हैं, उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। और इसलिए ये विपक्ष की बात कर कर के मीडिया में विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है कि पीएम मोदी विपक्ष को ऐसे परेशान करके रखे हुए हैं। ये अवधारणा गलत है। ये मीडिया को बताना चाहिए कि ये चोर लोग हैं, इसीलिए इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है, इसीलिए नहीं कि किसी पार्टी विशेष से इनकी कोई अलाइनमेंट है, इसीलिए हो रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो जिस उम्मीद और मकसद से विपक्ष ने इंडी गठबंधन बनाया था वो फेल हो गया है। गठबंधन के एक एक सहयोगी कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, जिसके बाद से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश के जाने से इंडिया गठबंधन का भविष्य अब पूरी तरह से अंधकारमय हो गया है। कोई उम्मीद की किरण अब नजर नहीं आ रही है। पूरी तरह से विपक्ष बेदम नजर आ रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।